हेलो एवरीवन। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं बैठी थी। खाना वाना मेरा हो चुका है। थोड़ी सी मेहंदी लगवाई थी, एक पड़ोसन थी, थोड़ी सी कीप पड़ी हुई थी तो मैंने कहा यार लगा दो। तो ऊपर बैठे थे ना, तो फिर वो बोली कि लाओ मैं लगा देती हूँ, तो उन्होंने ये लगा दिए। बच्चे दोनों टीवी देख रहे हैं, खाना खा लिया। सब्जी पहले ही बना दी थी, करेले बनाए थे, शाम को टाइम से ही बना दिए थे। अब माँ बेटी ने खाना बना लिया। नव्या ने बेल दी थी, जैसी भी उस पर बेली मैंने सेक दी। फटाफट से मैंने गैस वैस कर दिया, नव्या ने बर्तन कर दिए थे। और बाकी आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया। मैं सोच रही थी डालने के लिए और एडिट भी कर दिया था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि लाइट कट हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरा फिर रह ही गया, तो फिर मैं लेट हो गई। मैंने कहा चलो छोड़ो, आज नहीं करती हूँ। तो बस अभी मैं खाना वाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते ही ब्लॉग देख रही थी मैं। और आजकल सबको ही पता है कि क्या चल रहा है, तो मैं उनका ब्लॉग देख रही थी। तो यार ऐसा भी परिवार नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूँगी, किसी लड़की को ऐसा परिवार ना मिले। यदि ऐसा परिवार ना मिले तो मैं बात कर रही हूँ सपना की। और सपना को मैं पर्सनली ज़्यादा नहीं फॉलो करती हूँ, मैं सच्ची बताऊँ। लेकिन जब राजवीर की डेथ हुई थी, मैंने उनको तब से ज़्यादा फॉलो किया है, तो मैं थोड़ा तब से देख लेती हूँ। ये पहले मैं नहीं देखती थी। पहले इतना यूट्यूब का क्रेज़ भी नहीं था, मुझे इतना वो भी नहीं था। तो बस मैंने उनका ब्लॉग उस टाइम पे, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना लॉकडाउन में, अपना यूट्यूब वगैरह देखती थी, तो मैंने सबसे पहले रश्मि को फॉलो किया था, जो देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा है। और दूसरा फिर मैंने जो एक है वो पाखी फैमिली ब्लॉग्स, उनको। लेकिन फिर अभी धीरे धीरे जैसे चीज़ें आगे चल रही हैं, तो अभी मैं जैसे सपना का देख लेती हूँ। ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं कंटिन्यू देखती हूँ, उनका जो जो वीडियो आ रहा है वो चीज़ें मैं देखती हूँ, लेकिन देख लेती हूँ। तो मैंने जब उनके राजवीर हस्बैंड की उनकी डेथ हुई थी, तब से मैं फिर देख लेती हूँ उनका। तो मैं आज उस दिन भी मैंने उनका जो रिकॉर्डिंग वाला था, मैंने वो भी सुना था। वो तो सच में खतरनाक एकदम, बिल्कुल। मतलब वो तो ऐसे ही था ना कि मतलब हिला देने वाला था एकदम से। तो अभी जो आज उन्होंने वीडियो डाला था, उन्होंने घर छोड़ दिया है। यदि घर छोड़ दिया है, सास ससुर ऐसे थे कि उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका कि बेटा तुम कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, तो हम लोग प्यार से रहेंगे, साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कहते कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने जाना चाहा तो उन्होंने आराम से उनको जाने दिया, बिल्कुल नहीं रोका टोकी करी। तो ये फैमिली है? यदि ये फैमिली है, किस चीज़ की फैमिली है? जब तुम्हारे दोनों बेटे तुम खो चुके हो, तब तुम्हारा कौन सहारा है? कौन सहारा है बताइएगा आप? यही तो हैं, बच्चे हैं। बच्चों से जिससे आपका मन लगेगा, और सपना है जो आपकी देख रेख करेगी, सेवा पानी करेगी। आप किसके लिए कर रहे हो? कहते किसके लिए कर रहे हो? कोई और है क्या जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो? कहते इतना कर रहे हो तो प्यार से नहीं रहा जा रहा है। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। भगवान ने मतलब कैसे कहते हैं, जो लिखा था वो मिल गया है। कहते वो मिल गया है। तो लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। रोक सकते थे अपने बच्चों को। अपनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपको उनका जरा भी ख्याल नहीं आया कि ये इनको लेके कहाँ रहेगी? कहती कहाँ रहेगी, बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। यार वो मासूम है, उनकी उसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है इन मासूम बच्चों की। वो नन्ही सी जान है, वो कुछ जानती ही नहीं है। उनको यही नहीं पता कि भी अच्छा क्या, बुरा क्या, कौन क्या, किसी उनको कुछ नहीं पता है यार, कहती कुछ नहीं पता है। लेकिन आपको जरा सा उनका भी ख्याल नहीं आया बच्चों का, तो आप कैसे दादी दादा हैं? सास ससुर अच्छे नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है। आप दादी दादा तो अच्छे बन सकते हैं, बच्चों की परवरिश तो अपनी आंखों के सामने करा सकते हैं ना। वो दो नन्ही सी जान है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि कहाँ लेके जाएगी, कैसे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी? बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, और सीधे इतने बनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीधे बन रहे हैं। लेकिन वो ही है ना, चीज़ें सबकी मतलब सामने आई जाती हैं। अब हम लोगों को कोई देखता है ऐसे, तो सबको ही लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत वो कर रहा है, ये ऐसे है वैसे है, कमी इसमें हो सकती है। लेकिन वो बोलते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से होती हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई सास बहू में कोई चीज़ें हो भी रही हैं तो उनको आप सॉल्व कर लो घर में। आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमारा बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। अब हमारे दोनों बेटे नहीं हैं तो हमारा सहारा यही है, तो हम इसी को प्यार से रखें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी नोक झोंक हो गई तो उस चीज़ को एक दो दिन चल गया। प्यार से रहो, हैं, उन बच्चियों को देखो, उनके साथ आपका भी मन लगेगा। आप दोनों अकेले लोग क्या करोगे? पड़े पड़े पूरा दिन क्या करो? कुछ नहीं करोगे। संतुष्टि मिलेगी आपको? मन खुश रहेगा आपका? नहीं रहेगा ना, यदि नहीं रहेगा। और शायद भाई जब आपने उनको घर से निकाल ही दिया है, भेज ही दिया है, रोका नहीं है, तो हो सकता है आपका मन खुश हो ही जाए।
फिर नहीं कह सकते इस चीज़ में, कहते नहीं कह सकते हैं। और नहीं तो इतने इतने से बच्चों को कोई नहीं घर से बाहर जाने देगा, कोई भी कैसा भी हो, दादी दादा, और बोलते हैं ना दादी दादा का प्यार, नानी नाना का प्यार, तो ऐसा होता है कि बच्चे को बिल्कुल अलग कर ही नहीं सकते हैं, कहते कर ही नहीं सकते। और फिर दूसरा, किसी चीज़ पे हक नहीं है यार, उन बच्चियों का तो हक है, कहते उन बच्चियों का हक है, वो उसी घर का खून है, कहते वो उसी घर का खून है, तो उनका तो हक है पूरा पूरा। उनका हक क्यों मार रहे हो यार आप, कहते उनका हक क्यों मार रहे हो। सपना ने अपनी भी इनकम जो भी उन्होंने यूट्यूब से कमाया था वो भी दिया, उनके हस्बैंड का भी पैसा था, हस्बैंड के पैसे पे तो उनका हक बनता है, कहते हक बनता है। ठीक है, आप अपनी कमाई में से नहीं दोगे, जो आपने किया वो आप नहीं दोगे, लेकिन जो उनके हस्बैंड की कमाई थी, जो उनकी थी, वो तो उनका हक बनता है कि वो लें उसको, वो उसकी हकदार बने। बनता है कि नहीं बनता है, आप भी बताइएगा। तो यार प्लीज़ ऐसे भी सास ससुर ना हो, ऐसा भी परिवार ना हो, ऐसे भी बड़े बुजुर्ग ना हो कि जैसे आप लोग हैं, जैसे आप लोग हैं। रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा था उसमें भी, जो उन्होंने अभी डाली है आज वाले वीडियो में, कि ठीक है तुम्हारी स्कूटी है तुम ले जाओ, तुम्हारा ये है तुम ले जाओ। सास बोल रही मैं, मेरे बेटे ने जो चीज़ दी है उनका क्या हक है, तुम क्या अपने पीहर से लेके आई हो, या तुम क्या अपने पीहर से लेके आई हो, तो उन पे तुम्हारा क्या हक है। क्यों भाई, उनके वो पति ने दी है तो उन पे कोई हक नहीं है उनका, मुझे कोई हक नहीं है। ठीक है, आप अपनी चीज़ मत दो, जो उन्होंने कमाया वो उनको दो, और जो उनके पति का था वो उनको दो, कहते वो उनको दो, आप अपना मत दो, बिल्कुल मत दो, जो आपने चीज़ें चढ़ाई हैं बिल्कुल मत दो, कहते बिल्कुल मत दो। यार सच में कैसी कैसी फैमिली है, बहुत ज़्यादा, मतलब सुन के भी ना ऐसी चीज़ें डर लगता है बहुत ज़्यादा एकदम से, यार कैसे लोग हो सकते हैं, कहते कैसे लोग हो सकते हैं, हद है बिल्कुल। मैं तो अभी वीडियो देख रही खाना बनाते बनाते, इतना रोना आ रहा था। और हाँ, सबसे मेन बात ये है कि उन्होंने अंशु को, यार अंशु को बिल्कुल अलग कर दिया है। एक दूसरे की वो जान, कहते एक दूसरे की जान थी उनको अलग कर दिया है, कहती वो एक दूसरे की जान थी उनको अलग कर दिया है उन्होंने, कि पता है ये इसके बिना अधूरी है, ये इसके बिना अधूरी है, कहती है इसके बिना। वो बोल रही थी ना कि बस एक जान ही नहीं निकली है, नहीं बाकी सारे काम हो गए हैं, सारे काम हो गए हैं। यार वो कितना क्लोज थी हर चीज़ में, दुख में सुख में हर चीज़ में वो उनके साथ खड़ी थी, कहती उस उन्हें मतलब अपनी बहू का बच्चों का तो नहीं आया, उन्हें अंशु का भी ख्याल नहीं आया, जो अंशु को उन्होंने भेज दिया, जो इन लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया है, कहते बिल्कुल अलग कर दिया है। जो वो ऐसे रहती थी एकदम प्यार से, इतना अच्छे से ऐसे रहती थी वो एकदम से, वो बोलते ना कि छोटी बहन बेटी सब कुछ उस अंशु में था, जो वो उनके सपोर्ट में खड़ी रहती थी हर टाइम, दुख में सुख में, बीमार भी हो जाती तो वो ही उनका करती थी। ये लोग उनको देखते भी नहीं थे, कहती ये लोग देखते भी नहीं थे, तो बताइएगा। और वो आंटी जो उनकी सासू माँ कितनी सीधी बनती हैं एकदम से, मैं तो उनका जब कभी फेस देखती हूँ ना, तो जब मैं अभी तो खैर सब चीज़ें सबके सामने आ रही हैं, सबको पता चल रहा है, लेकिन जब उनका कोई फेस ऐसे देखते हैं ना, तो मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मैं ये बोलती थी यार एक बेचारी ये माँ है जो अपने 2 बच्चों को खो चुकी है, कहती 2 बच्चों को खो चुकी है, इनका दुख कोई नहीं जानता, कहती कोई नहीं जानता है, कोई नहीं, बोलते हैं ना जिस पे बीतती है वो ही जानता है, कहते वो ही जानता है। लेकिन अब उनकी जो चीज़ें हैं ना, वो देख के उनको ये लगता है यार दुख है कि नहीं है, कोई पता नहीं है, दुख होगा भी कि नहीं भी है, कहती पता ही नहीं है कुछ भी। सच में यार ठीक है, सपना उस घर से निकल आई, बहुत अच्छी बात है, सपना खुश रहो, अपने बच्चों की परवरिश करो, अच्छे से देख रेख करो, इतनी तुम अब अपने ऊपर मतलब अपने पैरों पे खड़ी होकर इतना कर सकती हो, अपने बच्चों का अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकती हो, अच्छे से आप सब कुछ कर सकती हैं, कहती कर सकती हैं। शायद उस घर में आप नहीं कर पाती, उन्हीं के पीछे 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 सारी चीज़ें चलती रहती, लेकिन अब आप शायद बाहर आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ इतना है कि जो उन बच्चियों का है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, उनका जो हक है, चाहे आपको कानून के ही ज़रिए लेना चाहिए सब कुछ,
लेकिन लेना ही चाहिए क्योंकि वो बच्चों का हक है। तो भाई उन बच्चों का हक ना मारा जाए, यदि ना मारा जाए, चाहे आपको अब नहीं तो फिर लेना ज़रूर है, कहते लेना ज़रूर उन बच्चियों के लिए, क्योंकि वो भी तो उनके घर की बेटियां हैं। उनके पापा का कुछ, भाई उसमें भी तो पापा का कुछ है ना, कि तो वो भी तो कुछ हकदार है ना उस घर की, कहती वो भी उस घर की हकदार है। तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनिएगा और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिएगा। और बाकी तो लाइफ है जैसी है, ठीक है, भगवान के हाथ जोड़ते रहो बस। हो सकता है कि जो दुख देखने थे वो देख लिए आपने, शायद अब दुख ख़त्म, दुख ख़त्म हो सकता है अब आपको तो सुख, भगवान करे ऐसा ही हो। आपको ढेरों शुभकामनाएं नई लाइफ के लिए जो आपने अपनी शुरू की है, अपनी बच्चियों के लिए शुरू की है, और आप इसमें कामयाब हों, बहुत तरक्की दे भगवान, और आप खुश रहें, आप अपने बच्चों को खुश रखें, आप खुद खुश रहें।